केजरीवाल के शीश महल के लिए बीजेपी का तगड़ा प्लान। रेखा सरकार ने केजरीवाल के बंगले के लिए क्या किया ऐलान। आम लोगों की पहुंच से बाहर होने वाला है केजरीवाल का विवादित घर। नई योजना के साथ केजरीवाल के घर का भी होगा नया भविष्य। 6 फ्लैग स्टाफ बंगले को लेकर रेखा सरकार की नई योजना तैयार। केजरीवाल बीजेपी की इस योजना पर नहीं कर पाएंगे विश्वास। बंगले के रेनोवेशन पर खर्च हुई राशि पर खूब मचा था बवाल। बीजेपी खड़ी थी आम आदमी पार्टी के आम होने के दावे के खिलाफ। बिल्कुल, बीजेपी डंके की चोट पर कह रही थी कि आम आदमी पार्टी अब कहीं से भी आम नहीं रह गई है। कहां आम आदमी पार्टी आम होने का, ईमानदार होने का, जनता के बीच का ही चेहरा होने का ढोल पीटती थी, लेकिन बीजेपी मानो एक एक कर आम आदमी पार्टी की पोल खोलती चली गई। और केजरीवाल का शीश महल, केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला, उसको लेकर तो अभी बहुत बात होनी बाकी थी, लेकिन क्योंकि दिल्ली में सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई, तो अब शीश महल को लेकर होने वाली बात के मायने भी बदल गए हैं। जी, पहले शीश महल को देखकर केजरीवाल पर घोटाले के आरोप लगते थे, लेकिन अब योजना बनाई जा रही है कि केजरीवाल ने ये जो अनाप शनाप पैसा खर्च कर आलीशान बंगला तैयार करवाया है, इसका क्या होने वाला है। हालांकि रेखा सरकार का केजरीवाल के शीश महल को लेकर प्लान लगभग तैयार है। दिल्ली की रेखा सरकार प्लान कर चुकी है इस आलीशान बंगले का किया जाने वाला है। आपको भी हम रेखा सरकार के प्लान की एक एक डिटेल बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने शीश महल के लिए क्या प्लान तैयार किया है। तो तैयारी कुछ ऐसी है कि इस आवास को कथित तौर पर राज्य अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर विचार हो रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में आने वाले गणमान्यों को इस शीश महल में ठहराया जा सकता है। वैसे भी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में कोई अतिथि गृह नहीं है। ऐसे में केजरीवाल की गई मेहनत का इस्तेमाल अतिथियों के लिए किया जा सकता है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय के लिए अभी भी इंतजार हो रहा है। केजरीवाल का शीश महल या फिर कहे फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस क्षेत्र में आता है, जहां राजभवन, दिल्ली विधानसभा और सचिवालय भी है। 1990 के दशक में 33 श्यामनाथ मार्ग नाम की संपत्ति को राज्य अतिथि गृह के रूप में पहचान मिली थी, लेकिन 3 या 4 साल बाद इस विचार को छोड़ दिया गया और तब से दिल्ली में ऐसा कोई अतिथि गृह नहीं है। लेकिन अब जब दिल्ली के पूर्व सीएम ने अपने घर को आलीशान बनाने के लिए इधर उधर से धन जुटाकर शीश महल बनाया ही है, तो ये बदली हुई सरकार इसके इस्तेमाल की तरफ ध्यान दे रही है। केजरीवाल पूरे 9 साल यहाँ रहे हैं। 2015 में अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ केजरीवाल ने इस संपत्ति का लुत्फ उठाया है। अक्टूबर 2024 तक इसी में रह रहे थे, लेकिन दिल्ली के सीएम पद से हटने के कुछ दिन बाद ही इसे खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने परिवार के साथ 5 फिरोजशाह रोड बंगले में रहने लगे, जो कि आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। 3 दिन तक तो केजरीवाल की उत्तराधिकारी आतिशी मारलेना को भी इस घर में रहने का मौका मिला, लेकिन फिर पीडब्ल्यूडी ने इस संपत्ति को बनाने के विवाद के कारण इसे आतिशी से खाली करवा लिया। पीडब्ल्यूडी ने इस साल जनवरी महीने में आतिशी को आवंटन वाला प्रस्ताव ही रद्द कर दिया। फिर इस साल की शुरुआत में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने रेनोवेशन पर खर्च की गई राशि के बारे में इल्जाम लगाने शुरू किए, तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अगर वो सत्ता में आती है तो उसका सीएम शीश महल में नहीं रहेगा। और देखिए ना, सीएम रेखा गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। दिल्ली को संवारने का काम तेजी से शुरू भी हो गया है और अब शीश महल को भी अतिथि गृह बनाने पर विचार हो रहा है। चलिए अब इस शीश महल को लेकर जो विवाद था वो भी जान लेते हैं। आप सरकार ने इस बंगले का रेनोवेशन करने की तब सोची थी जब साल 2020 के मॉनसून में इसकी छत का एक हिस्सा गिर गया था। फिर शौचालय की छत भी ढह गई थी। बाद में किए गए संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट में इसके संपूर्ण रेनोवेशन की जरूरत बताई गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब केजरीवाल ने इसका रेनोवेशन का काम शुरू करवाया तो इस घर में लगी एक एक चीज चर्चा का विषय बन गई। बंगले के नवीनीकरण के काम में 33 करोड़ से ज्यादा के खर्च का ब्यौरा मिला है। सरकारी बंगले में केजरीवाल ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए से मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग और 35 लाख रुपए का जिम और स्पा बनवा डाला। 60 लाख रुपए के तो टीवी केजरीवाल के आलीशान बंगले में लगाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सा सामान था जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में थी, जो बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लपक ली थी और दिल्ली के सीएम के इस आलीशान घर ने केजरीवाल की मुश्किलें कई हद तक बढ़ा दी थी।
अब यही शीश महल स्टेट गेस्ट हाउस बनाए जाने की तैयारी में है। देखते हैं बीजेपी की नई सरकार ये योजना किस तरह से धरातल पर उतारती है, या फिर केजरीवाल के शीश महल को लेकर कोई और योजना तैयार की जाती है। वैसे आप बीजेपी की इस कोशिश को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल का शीश महल स्टेट गेस्ट हाउस बना देना चाहिए? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।